हाय स्टूडेंट्स, कुमार रवि क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार आज आपको क्लास 12th का फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक है, गॉस प्रमेय से रिलेटेड है। गॉस प्रमेय से लगभग 4-5 टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक का नाम है खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या है, कोई खोखला गोला है, उसके चालक के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, राइट। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसमें दो ज्ञात करना पड़ेगा। एक तो आप लोग देखिए, खोखला गोला क्या होते हैं कि उसके बीच वाला भाग क्या होता है, खाली होते हैं, ठीक है। वो ये मानते हैं ये खोखला है, ठीक है, इसके बीच वाला भाग क्या है, खाली है। और मानते हैं अगर ये कोई केंद्र हो, यहाँ पे आवेश दे तो ये भी आवेशित हो जाएगा, इसका पृष्ठ भी आवेशित होगा। जब पृष्ठ आवेशित होगा तो इसी कारण ये जो ब्लैक कलर का गोला देख रहा है, ये क्या है, ये मेन गोला है, ठीक है, ये गोला है, ठीक है। इसी को लेकर के मैंने क्या किया, त्रिज्या जो इसका केंद्र, मतलब ये ब्लैक वाला गोला का है, वही केंद्र किसका है, ब्लू वाला गोला का है, ठीक है। इसी को हम मान कर क्या करेंगे, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बाकी सब कहानी लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा आप लोग लगता हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए, आप लोग को सहयोग से लगभग आज क्या हुआ कि सब्सक्राइबर 550 करीब हो गए हैं, और तो आप लोग सहयोग कीजिए कि सब्सक्राइबर 1 के हो जाए, ठीक है। और क्या है कि जितना आप लोग सपोर्ट किए उतना ही ज़्यादा क्या होगी, क्लासेज मिलेंगे, ओके। चलिए, तो कहना क्या है, तो मैं पहले फिगर के बारे में समझा दूं कि ठीक है, फिगर क्या है। पहले नंबर फिगर ये है कि एक वृत्त है, ठीक है। जो वृत्त का केंद्र क्या है, वो है यहाँ से r दूरी पर, ठीक है। त्रिज्या को r मानते हुए मैंने क्या, एक पृष्ठ का रचना किया। क्या किया बाबू, एक पृष्ठ का रचना किया। जिस पृष्ठ का नाम मैंने क्या दिया, P2 दिया। इस पे क्या है, इस पे आवेश जो है प्लस Q आवेश है, जो कि एक समान रूप से क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है, एक समान रूप से फैले हुए हैं। फिर क्या नो, मतलब जो केंद्र इस वृत्त का, उसी केंद्र को O से एक स्मॉल r दूरी पर एक खोखला वृत्त का और रचना किया, जी जो इसका पृष्ठ का नाम क्या है, P1 है। पृष्ठ का क्या नाम है, P1 है, ठीक है। यहाँ से P1 केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, P1 लिया, ठीक है। यहाँ पे P1 के लिए, P1 की जगह पर एक मैंने अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E लिया, ठीक है। और क्या नाम, हमें P1 पे क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, समझे। तो है क्या, ये जो बंद पृष्ठ है ना, हालांकि गॉस प्रमेय का काम करना है। आप सभी जानते हैं गॉस प्रमेय क्या होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं, राइट। गॉस प्रमेय किसके लिए लागू होते हैं बच्चे, बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं, ओके। चलिए, तो ये बात आप लोग ध्यान केयरफुली समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कि हमेशा आप लोग एग्जाम पे जाते हैं, वही मेन टॉपिक हम लोग पढ़ा देते हैं, जो काफ़ी आप लोगों के फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे माना जाना वही कहानी है। माना कि r त्रिज्या का विलगित गोला के चालक का आवेशित आवेश प्लस Q आवेश, मानते हैं r त्रिज्या है, ये विलगित गोला है, इसमें क्या प्लस Q आवेश है, जो बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है। जो बाहरी पृष्ठ पर क्या है बच्चे, ये समान रूप से यहाँ पे फैला हुआ है, ओके, ठीक है। अब देखिए, यदि केंद्र को O से r त्रिज्या का एक बाह्य वृत्त की रचना करें, मतलब केंद्र O से r दूरी पर एक बाह्य वृत्त की क्या किया, रचना किया, जिससे केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P1 लिया, राइट, P1 लिया, जहाँ पर अल्प क्षेत्रफल D है, जहाँ पर अल्प क्षेत्रफल क्या है, D है, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। दोनों क्या, दोनों जो है बाहर की तरफ है। देखिए बाबू, अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, इसकी जो फेस है, मतलब क्षेत्रफल किधर है, बाहर की तरफ है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर है, बाहर की तरफ है, ठीक है। विद्युत मतलब जो क्षेत्र है, उसकी जो एरिया का डायरेक्शन है बाहर की तरफ है, इसकी जो तीव्रता इसके भी बाहर की तरफ है। इन दोनों क्या है, समानांतर हैं। जब ये समानांतर हैं तो इनके बीच का कोण क्या बनेंगे, थीटा 0 डिग्री बनेगा। हालांकि ये दोनों क्या है, दूसरे समानांतर है ना, तीव्रता और क्षेत्रफल, तो ये थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तब क्या करना हमें यहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, समझे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए अल्पांश से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर ED है, डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाए बाबू, d फाई E बराबर EDA cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, d फाई E
डी ए cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी फाई ई, ये हो जाएंगे ई डी ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, ये क्या बाबू, ये गॉसिय पृष्ठ जो बंद होते हैं बॉक्स, वो क्या गॉसिय पृष्ठ लिखेंगे, गॉस पृष्ठ का, गॉस पृष्ठ से, ठीक है, ध्यान देंगे। हुआ क्या कि बीच में चाहे रिकॉर्ड रुक गया। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा अब ध्यान देंगे बच्चे, रिकॉर्ड रुकने की वजह से क्या प्रॉब्लम है, क्लियर। अब देखेंगे क्या करेंगे कि ये देखिए, ये क्या है, मैंने तो यहाँ पे अल्पांश का मैं विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। ठीक है, फ्लक्स तो निकाल दिया, लेकिन ये क्या है, बंद पृष्ठ है, जो गॉसिय पृष्ठ है, क्या है वो, जो है बंद पृष्ठ है, गॉसिय पृष्ठ है ना, तो गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स लिखेंगे, गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स, तो ये जो होते हैं कुल का चिन्ह होते हैं, ये डी फाई ई। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, फाई ई, ये क्या हो जाएंगे, ई कांस्टेंट टर्म है, ई को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएंगे डी ए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, यदि ये देखिए क्या है कि ये गोला है ना, गोला जो डी ए है क्या है, इस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, चूंकि डी ए क्या है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप जानते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये डी ए जो देख रहे हैं ना, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कुल मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स, कुल का चिन्ह होता है इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे दे करके आप यहाँ 0 दीजिए, क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी ए का वैल्यू क्या लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर इप्सिलॉन, मतलब सदिश ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ई का वैल्यू है लिखेंगे, समीकरण सेकेंड लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, दोनों अब करेंगे क्या, ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम ई को एज इट छोड़ दें, यहीं पर हमें यही नहीं ज्ञात करना है। अगर ई अगर यहीं पर रहे तो हमारे पास क्या होगा बाबू, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्या कीजिए, हम चाहेंगे तो ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें एक गोलीय पृष्ठ है ना, गोलीय पृष्ठ पर जो आवेश फैले हुए हैं, आवेश घनत्व तो चाहिए हमें। देखेंगे, यदि मानते हैं एक पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ जो है, ठीक है, इसका आवेश घनत्व तो क्या मान लीजिए, सिग्मा। क्या माना जाए बाबू, इसका आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। यदि ये टॉपिक अच्छा है, यहाँ समझेंगे, यदि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो प्यारे बच्चों Q बराबर क्या हो जाएंगे, ध्यान देंगे, Q बराबर क्या होते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे बाबू, चूँकि ये जो हमने बाहरी पृष्ठ निकाला, लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ आवेश है इस पे, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान देंगे आप लोग। अब ये जो Q का मान है यहाँ पर रख देंगे, E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई 4
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ध्यान देंगे बाबू, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, यानी ई बराबर क्या बचेगा आप लोग, हमारे पास बचा सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, राइट। अगर चाहेंगे हम इसको तो इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी क्या होता है बाबू, हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, जो कैपिटल आर किसका है, मतलब P2 जो है, जो हमारा मेन गोल है, मेन गोला है, उसे क्या है, त्रिज्या है, राइट। कब, जब इस पृष्ठ पे क्या हो, आवेश घनत्व क्या हो जाए, सिग्मा हो जाए। क्या है बाबू, आवेश घनत्व क्या हो जाए, सिग्मा हो जाए, पृष्ठीय घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तो हमें क्यू का मान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा लिखेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक था, और ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, यहाँ अच्छे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को बोलिएगा कि वीडियो को देखे ज़्यादा और शेयर कीजिएगा। मैं मेन टॉपिक आप लोगों को पढ़ाते जाऊँगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू आज के लिए। ओके।